आज हम पेपर फोल्डिंग द्वारा वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है का सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले पेपर पर पेपर पट्टी के द्वारा एक वृत्त बनाइए। अब वृत्त के केंद्र पर बिंदु O अंकित कीजिए। वृत्त पर कहीं भी दो बिंदु A व B लीजिए। अब लघु चाप AB पर बिंदु X तथा दीर्घ चाप AB पर बिंदु C लीजिए। अब पेपर को मोड़कर चाप AXB के बिंदु A व B को वृत्त के केंद्र O से मिलाइए। इस प्रकार वृत्त के चाप AXB द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण AOB बन रहा है। अब पेपर को मोड़कर वृत्त के चाप AXB के बिंदु A व B को वृत्त पर स्थित बिंदु C से मिलाइए। इस प्रकार वृत्त के चाप AXB द्वारा वृत्त पर स्थित बिंदु C पर कोण ACB बन रहा है। चलिए अब इन दोनों कोणों कोण AOB व कोण ACB की माप चांदे से करते हैं। मापने पर कोण ACB 40 डिग्री तथा कोण AOB 80 डिग्री है। कोण AOB कोण ACB का दुगना है। हमने देखा कि एक ही चाप AXB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कोण AOB वृत्त के शेष भाग पर बने कोण ACB का दुगना है। चलिए एक और वृत्त बनाकर इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। अब इस वृत्त के केंद्र पर भी O अंकित कीजिए। अब वृत्त पर दो बिंदु A व B लेते हैं। लघु चाप AB पर बिंदु X तथा दीर्घ चाप AB पर बिंदु C लीजिए। पेपर को मोड़कर चाप AXB के बिंदु A व B को वृत्त के केंद्र O से मिलाइए। इस प्रकार कोण AOB वृत्त के चाप AXB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण है। अब पेपर को मोड़कर वृत्त के चाप AXB के बिंदु A व B को वृत्त पर स्थित बिंदु C से मिलाइए। इस प्रकार बना कोण ACB वृत्त के चाप AXB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है। अब चांदे से कोण AOB व कोण ACB की माप करते हैं। मापने पर कोण ACB 60 डिग्री व कोण AOB 120 डिग्री है। कोण AOB कोण ACB का दुगना है। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है।